अच्छा, रजीना कहीं हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ती तो हमारे तो कभी लड़के उनको डर के मारे प्रपोज ही ना करते कि अगर नाम ही गलत हो गया हमसे तो पहला काम तो वहीं पे खराब हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के। जिम को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। नीरजा में ये प्लेन हाईजैक करते हैं, पद्मावत में ये अलाउद्दीन खिलजी का साथ दे रहे हैं, संजू में ये ड्रग्स बेच रहे हैं। जब आपको ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का रोल मिला, आपने डायरेक्टर को थैंक यू बोला कि किसी ने तो मेरे को अच्छा बंदा समझा, नहीं तो सब नेगेटिव रोल भी आप कितने किए, पर बड़ा कमाल का काम करते हैं आप। थैंक यू जी। बट जिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आपको ये रोल मिला होमी जहांगीर बाबा का, तो आपको पहले पहले लगा था कि मुझे द फिल्म मेकर होमी अजानिया का रोल मिल रहा है? हाँ, मैंने Offer हुआ, किसी हाँ? ने बोला बोल दिया कि एमए एंटरटेनमेंट से फोन आया, निखिल अडवाणी और अभय पन्नू आपसे मिलना है। मैंने बोला निखिल अडवाणी के नाम तो बहुत सुना है, बिल्कुल जाऊंगा, पर ये अभय पन्नू कौन है? कुछ तापसी का भाई है क्या? तो फिर मैंने उधर गया, मैं वो कह रहा था कि मतलब दो आदमी के बारे में है ये कहानी, एक पारसी और एक गुजराती, पर पूरा शो हिंदी में होगा। अच्छा। और फिर उसने बोला आपको होमी के रोल ऑफर कर रहा है, तो मैंने बोला होमी के रोल? जी क्यों नहीं? तो उसने बोला हाँ बहुत कुछ किया है देश के लिए। होमी ने क्या किया देश के लिए? होमी ने फिल्में बनाई है। फिर वो कह रहा था कि नहीं मतलब इतना कुछ किया, फिर इतना चार्मिंग आदमी है, सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मैंने बोला वो तो है, पर आप था क्यों कह रहा है? तो उसने बोला कि अरे वो तो मर गए। मैंने बोला कब? मैंने अभी बात किया था उनके साथ। फिर उसने बोला नहीं नहीं होमी भाभा है। तो मैंने बोला मुझे तो होमी आदजालिया सोच रहा था। अच्छा, जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो भी पारसी थे, आप भी पारसी हैं, इस बात का कोई फायदा हुआ आपको ये किरदार निभाने में? पारसी होने से मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा इजी हो जाता है। आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड easier, faster, then I can focus on other things, making the scene interesting. I don't have to focus on Being Parsi Parsi. detailing. Yeah. वाह। अर्जुन जो है इनका सरनेम है राधा कृष्णन। अर्जुन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आप अभी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। जी सर। तो आपने ऑडिशन दिया था कि खाली राष्ट्रपति वाला सरनेम पे है ही आपका? ऑडिशन दिया था। आपको इस बात का फायदा मिला है? ऑडिशन दिया था। और एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम भी एस राधाकृष्णन ही था। अच्छा, अरे वाह। और सुनाओ सर। दसो सर मजा आ गया एक्चुअली। दिव्येंदु सर, मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है, मैंने अनदेखी में देखा था, आप इतने प्यारे पुलिस ऑफिसर बने हैं। अदरवाइज आप इनको देखेंगे ना, दिव्येंदु सर ने बड़े नेगेटिव रोल भी किए, मकबूल में किलर का रोल किया, ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने येड़ा याकूब, और भी बड़ी सारी फिल्मों में गुंडे के रोल करते हैं। लेकिन वेब सीरीज जो आई है इनकी, जमतारा में इंस्पेक्टर बने, अनदेखी में डीसीपी, रे में पीर बाबा, मिर्जापुर 2 में डॉक्टर बने, आप एकदम से गुंडे से शरीफ कैसे हो गए? बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस बात का प्रेशर था कि आपको अमेरिका का वीजा लेना है? नहीं यार, फितरती तो एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं, वो हमें पता है सर। तो बीवी बच्चे वाला आदमी वो सब कुछ है, लेकिन अब क्या करें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एक्टर अपने आप को हर एक रूप में डाल देता है जी। सो वही अपने आप के अंदर से उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करते। कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छुपी रहती है, लेकिन आप जिस चीज़ को उजागर करना चाहते हो वो चीज़ बाहर आती है, जिस चीज़ को नशा नहीं करते हो वो उधर दब जाती है। सीधी बात है, उम्दा कलाकार है, बिल्कुल। गिरगिट है, रंग बदलते रहते हैं। तो गिरगिट के तो हाँ, तो गिरगिट ही है एक्चुअली हम, लेकिन सही मायने में अच्छा आदमी हो यार। पर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं सर, मुझे बहुत पसंद है। अनदेखी में आपने वो पुलिस ऑफिसर का किरदार तो मजेदार निभाया ही, जो आपने साथ साथ में हंसाया भी है ना उसमें, बड़ा सीरियस रोल था वो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था आप इम्प्रोवाइज भी आपने बहुत किया होगा उसमें। हाँ काफी किया है, मतलब काफी लाइंस काफी अपने भी थे। मतलब क्या है, किरदार में घुस जाते तो फिर पता नहीं चलता ना एक्चुअली। तो क्या बात है सर, आपसे बेटर कौन जानता है। इश्वाक आप सबने ये पताल लोक के बाद बहुत फेमस है, मतलब इनको आप सबने देखा है। अब हमारे शो पे आने के बाद आप पृथ्वी लोक पे भी फेमस हो जाएंगे। पर इश्वाक क्या रिस्पांस था पताल लोक के बाद? सडनली लोगों ने देखा है बड़ा अच्छा एक्टर आया यार। I just want to add one thing. This series could have been made without Ishwak, but couldn't have been made without Jim and Abhay Pannu, our director, who's not here. Wow. I want to say that. No one could have done Homi Baba as good as him. I want to say I'm that. sure. You have to watch the series to see that. रजीना जो है ये इस फिल्म में विक्रम साराभाई जी की वाइफ मृणालिनी का रोल कर रही हैं।
वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी थी। तो आपने इस रोल के लिए डांस सीखा है या पहले से आपको आता था? पहले से आता था। आई लर्न भरतनाट्यम 4 साल के लिए सीखा मैंने। बट इस शो के लिए थ्रू द पैंडेमिक वर्चुअल भरतनाट्यम सीखा मैंने। एंड देन बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूट इट यूज्ड टू बी लाइक एवरी डे ऑफ डांस। विक्रम साराभाई साहब का भी मानना पड़ेगा भी, स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ स्टेज प्रोग्राम पर भी पूरा ध्यान रखते थे वो। हाँ मतलब रजी सर, आपने इतना काम किया है। मैं कभी कभी क्या होता है, किसी एक्टर का कोई किरदार इतना बड़ा हिट हो जाता है ना, तो लोग उस नाम से भी जानने लगते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप किसी फंक्शन में गए हो और लोगों ने अपना असली नाम ना बताया हो, रजित कपूर की जगह आप लोगों ने बोल दिया और अब आ रहे हैं व्योमकेश बख्शी, ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार। लेकिन वो शायद व्योमकेश बख्शी पूरा नाम उनके जहन में नहीं आता हो ना, तो कोई बमकेश, बोलकेश, क्या क्या अलग अलग, आप वो बख्शी, बमलहरी, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। आई सेड यस, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये भी सर एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि आपका किरदार लोग इतने सालों से उनके दिमाग में है। मेरी खुशनसीबी है शायद। वाह, क्या बात है सर। दिपेंदु सर, पहले जो आपने डार्क रोल किए, किसी का मर्डर कर दो, उसका बच्चा उठा लो, उसके पैसे मार लो, जिस तरीके के नेगेटिव रोल किए आपने, मुंबई में आपको आसानी से घर मिल गया था कि सोसाइटी वाले पहले मना करते थे आपको? हैं? मना कर देते। मेरी सबसे बड़ी विडम्बना ये थी, मेरे को बिल्डिंग में जो गेट में चौकीदार है तो वो नहीं घुसने देते कभी। घर लेने तक पहुंचा ही नहीं कभी। घर लेने तक तब पहुंचेगा ना तो बिल्डिंग में घुसने देते। We have a huge research team of one person. वो शायद आपके घर के सामने ही रहता है। उन्होंने हमें एक खबर बताई कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, आपके पास 2 ही शॉट्स थे और उसी में आपने पूरा लॉकडाउन निकाला। मैं कह रहा था अच्छी बात है, 2 थे, एक पहना, एक सुखा लिया। ना ना, एक ही था, वो रिवर्स अलग अलग कलर थे। इनसाइड आउट पहनते हैं। And Rajat knows it. आपने कब देख लिया उनको रिवर्स करके पहनते हुए? He knows it. पर सीरियसली आपके पास 2 ही शॉट्स थे? ऐसे था पहले लॉकडाउन में, अभी और थोड़ा ले लिया मैंने। नहीं अच्छा, अगर एक ही होता तो सोचो आप उसको धोते। तो खाने के लिए तो बाहर भी नहीं जा सकते थे आप। इशफाक जो हैं, ये इस सीरीज में रजीना के साथ रोमांस कर रहे हैं। तमाशा में ये दीपिका के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड थे। वीरे दी वेडिंग में ये सोनम के बॉयफ्रेंड थे। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये कुदरती ऐसा है कि आपने कस्टमाइज करवाया है? कुछ तो ब्लेसिंग तो है। तो जहाँ से ये ब्लेसिंग लिए कपिल बोल रहा है उसे भी वहाँ का रास्ता बता दो, ये भी चला जाएगा। मुंडा स्मार्ट है। थोड़ा थोड़ा लेंगे आप लोग वाइन वगैरह कुछ? हैं? मूड। Are you serious? Saying, are you serious? हाँ। खाली पूछ ही रहे होगे कि मंगवाने का भी रहता है? अरे कहीं को अपने जेब से निकालना पड़ेगा, मत कहो कुछ नहीं। पर सर आपने बहुत थिएटर किया है, आपने भी? जी हाँ। थिएटर में तो मैंने देखा बड़े सारी इतनी चीजें अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभी। जैसे आप इम्प्रोवाइज करते होंगे या कोई को आर्टिस्ट भूल गया। ऐसे कई बार एक बार बड़ा सीरियस सीन कर रहे थे हम, तो एक विंग से कुत्ता चलाया स्टेज पर। हाय रब्बा। वैसे ही रैंडमली। ऐसे ही रैंडमली वो गेट सोफाया बाबा हॉल का खुला था, वो आया ऑडियंस की तरफ यूं यूं झांका, हम एकदम हक्के बक्के रह गए थे, वो दूसरी एग्जिट से बाहर निकल गए। एक बार चाय वाला आ गया था सीन के बीच में, चाय कहता है सर चाय। ओह गॉड। So we just stopped, सब रुक गए। फिर उसको किसी ने बोला प्लीज बाहर जाओ, शो चल रहा है, ऑडियंस बैठी है यहाँ पे। उसको समझ नहीं आई कि ऑडियंस है, स्टेज है। एक सीन था जिसमें मैं किसी के साथ काम कर रहा था और मैं उसको हंसा रहा था, तो वो हंसने शुरू किया और उसका डेंचर्स निकल आया। तो अभी क्या करूं, हंसते रहना, वो वापस रख दिया।